गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ वेद प्रकाश और मैं एक जावा डेवलपर हूँ। इस वीडियो में हम लोग अरे स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि अगर आप बिगिनर हो तो मेरे पिछले वीडियो बेसिक जावा के वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर आप मेरे पिछले वीडियो के देख लीजिए। मैं आई बटन में वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप बेसिक जावा के लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके बाद आप अरे स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट में आइए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से देखना शुरू कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ पीस ऑफ मेमोरी। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है? पीस ऑफ मेमोरी होता है। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम एंड न्यू कीवर्ड्स। न्यू कीवर्ड्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्टर नेम, जो भी कंस्ट्रक्टर नेम होता है उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। जो भी ऑब्जेक्ट के लिए करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर नेम लेते हैं। अगर हम लोग क्लास में अगर यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर, अगर कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन नहीं करते तो क्या होता है? कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, जो विदाउट बॉडी और विदाउट आर्ग्यूमेंट जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। नोट पॉइंट क्या है? न्यू कीवर्ड्स इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि न्यू कीवर्ड्स जो है हम लोग को जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। मेथड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। हम लोग के पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक स्टैटिक मेथड होता है, एक नॉन स्टैटिक मेथड होता है। सिंटैक्स टू कॉल, मतलब हम लोग स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके लिए सिंटैक्स है। यहाँ स्टैटिक मेथड है, यहाँ नॉन स्टैटिक मेथड है। ये कंप्लीट सिंटैक्स नहीं है, हम लोग आगे सिंटैक्स पढ़ेंगे। हम लोग जस्ट इसको कैसे कॉल कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड नेम। अगर सपोज हम लोग को स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो हम लोग क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड नेम को हम लोग कॉल कर सकते हैं। सपोज हमको नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो हम लोग को क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर जो है हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। डॉट क्लास नेम, क्लास नेम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। ये क्लास नेम नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर नेम। तो कंस्ट्रक्टर नेम से इससे हम लोग क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम से हम लोग जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसको कैसे कॉल करना है ये हम लोग यहाँ पर सीखा। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। मेथड विद आर्ग्यूमेंट हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे। मेथड विद आर्ग्यूमेंट, मेथड सॉरी मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट। सिंटैक्स क्या होता है? एक्सिस स्पेसिफायर होता है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, ये सब होता है एक्सिस स्पेसिफायर हो कहते हैं इसको। एक्सिस मॉडिफायर जो होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और जो नॉन स्टैटिक होता है उसके लिए कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि नॉन स्टैटिक ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब जो रिटर्न होता है, रिटर्न टाइप के लिए, रिटर्न टाइप जो हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न करना है सपोज हम लोग के मेथड से, तो हम लोग का रिटर्न टाइप देते हैं। अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग इसको वॉइड दे सकते हैं। तो वॉइड देंगे तो हम लोग का मेथड कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सपोज हम लोग का मेन मेथड जो है रिटर्न कुछ नहीं करता, इसीलिए क्या होता है? वॉइड होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहता है, जो यहाँ पे मेथड नेम देते हैं। जैसे हम लोग मेन मेथड से हम लोग का लॉजिक लिखते थे और एग्जीक्यूट करते थे, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड बना लेंगे, और इन सब मेथड को हम लोग मेन मेथड से या डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग कॉल करेंगे। और जो भी लॉजिक रहेगा, जब हम लोग को लॉजिक का एग्जीक्यूट करना होगा तो हम लोग उसको कॉल करेंगे, और जो भी उस मेथड के अंदर में लॉजिक लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा जब कॉल करेंगे। तो यहाँ मेथड विद आर्ग्यूमेंट सिंटैक्स क्या होता है? विद आर्ग्यूमेंट कैसे होता है सिंटैक्स? एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस मॉडिफायर जो एज यूजुअल है। रिटर्न टाइप होता है, मेथड नेम होता है, मेथड नेम एज यूजुअल है। यहाँ पे जो जो ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है, डेटा टाइप होता है, और आर्ग्यूमेंट नेम होता है। तो डेटा टाइप जो भी हम लोग को इंटीजर लेना है इंटीजर, और स्ट्रिंग लेना है स्ट्रिंग, जो ऑब्जेक्ट लेना है तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप हम लोग को देना पड़ेगा।
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा टाइप और आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी वेरिएबल दिए रहते हैं उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मेथड विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप सिंटैक्स। विदाउट आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप विद रिटर्न टाइप क्या होता है सिंटैक्स? एक्सिस स्पेसिफायर, एक्सिस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जो भी हम लोग रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं उसको देंगे। मेथड नेम जो एज यूजल पहले हम लोग पढ़े हैं वैसे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड्स यूज़ करेंगे और जो भी वैल्यू रिटर्न करना होगा यहाँ पे वो डेटा टाइप हम लोग को डिक्लेयर करना होता है रिटर्न टाइप में। तो सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होगा, यहाँ इंटीजर कर रहे हैं तो यहाँ रिटर्न टाइप में इंटीजर हम लोग को डिक्लेयर करना होगा। मेथड विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप सिंटैक्स क्या होता है? विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे, यहाँ से रिटर्न भी करेंगे, बाकी जो होता है एज यूजल जो पहले पढ़े हैं वही होगा। आगे चलते हैं। Static method and non-static method. Static method having single copy nature in Java, that's why it is बाइंडिंग ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलेशन टाइम में, बाद में बाइंडिंग पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि एक होता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है, रन टाइम बाइंडिंग होता है। ये सब हम लोग आगे बाद में थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्लियर होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या है इसमें स्ट्रिंग एंड अरे पढ़ रहे हैं। जब को जावा लाइब्रेरी में या कोर जावा में जब जाएंगे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये अच्छा से समझ में आएगा। नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है? नॉन स्टैटिक मेथड हैविंग मल्टीपल कॉपी नेचर, दैट्स व्हाई द बाइंडिंग ड्यूरिंग रन टाइम। जो नॉन स्टैटिक मेथड का नेचर होता है वो नॉन मल्टीपल कॉपी नेचर होता है, तो इसीलिए क्या होता है ये रन टाइम में बाइंड होता है, मतलब कंपाइल टाइम में बाइंडिंग ये नहीं होता है। तो अब आगे हम लोग कोर जावा में पढ़ेंगे कि क्या होता है बाइंडिंग, क्या होता है, और कंपाइल टाइम में बाइंडिंग कैसे होता है, रन टाइम में, ये सब हम लोग कोर जावा में पढ़ेंगे। तो वहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि ये रन टाइम में होता है और ये इस नॉन स्टैटिक क्या हो, सॉरी, नॉन स्टैटिक रन टाइम में बाइंडिंग होता है और स्टैटिक होता है वो कंपाइल टाइम में बाइंडिंग होता है। स्टैटिक सिंगल कॉपी नेचर होता है और जो नॉन स्टैटिक होता है मल्टीपल कॉपी नेचर होता है। यहाँ पे कुछ सॉरी यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं। नॉन स्टैटिक विथ आर्ग्यूमेंट। नॉन स्टैटिक विथ आर्ग्यूमेंट एक एग्जांपल है। नॉन स्टैटिक मेथड है, विथ आर्ग्यूमेंट है। नो पब्लिक, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। वॉइड, डिस्प्ले मैसेज। डिस्प्ले मैसेज मेथड है, ये मेथड नेम है। यहाँ पे कुछ भी जो भी लॉजिक रहेगा, जो भी अपना कोड रहेगा वो ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग लिखेंगे। नॉन स्टैटिक विथ आर्ग्यूमेंट, विथ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे और विथ रिटर्न टाइप है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं मेथड। तो पब्लिक इंट हम लोग इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर हम लोग को रिटर्न टाइप में देगा। तो इसीलिए क्या है इंटीजर रिटर्न टाइप होगा। यहाँ पे स्टैटिक मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट। स्टैटिक मेथड है विदाउट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज़ किए हैं, जो कि स्टैटिक मेथड विद आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वाइड ग्रीट। मतलब क्या होता है ना, ये हम लोग स्टैटिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं स्टैटिक मेथड में। यहाँ पे जो भी कोड रहेगा वो हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक कीवर्ड्स का हम लोग यूज़ करेंगे। और नॉन स्टैटिक में हम लोग कुछ यूज़ नहीं करते हैं, कीवर्ड्स कोई यूज़ नहीं करते। अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर सपोज इसको स्टैटिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो कंपाइलर समझ जाता है कि ये स्टैटिक मेथड है करके। अब यह स्टैटिक मेथड विद आर्ग्यूमेंट स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक इंट ऐड, इंट, ये इंट नहीं होगा, यहाँ पे वॉइड होगा। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग पीपीटी बनाते टाइम ये मिस्टेक हो गया है, या तो इंट रहेगा तो रिटर्न रिटर्न में वैल्यू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ये वॉइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर के जगह में वॉइड होगा। स्टैटिक है एज यूजुअल, इंट ए एंड इंट बी दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टैटिक मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या स्ट्रिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे इसीलिए स्ट्रिंग रिटर्न टाइप हम लोग डिक्लेयर किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्टैटिक मेथड विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पे इंटीजर हम लोग का वैल्यू लिए हैं और इंटीजर हम लोग का रिटर्न टाइप है, तो ये रिटर्न टाइप जो होगा वो इंटीजर ही रहेगा।
नॉन स्टैटिक विदाउट आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्ग्यूमेंट नॉन स्टैटिक रिटर्न टाइप कैसे होता है, यहाँ पे रिटर्न में हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं तो यहाँ स्ट्रिंग पास करेंगे, और जो नॉन स्टैटिक है इसीलिए हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, कोई भी कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है समझ जाता है कि क्या होता है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है करके ये समझ जाएगा। यहाँ पे नीचे में नॉन स्टैटिक विथ आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप, यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड है जो विथ रिटर्न टाइप है, विथ रिटर्न टाइप नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक है इसीलिए कोई यूज़ नहीं किए हैं कोई कीवर्ड्स, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो इसीलिए इंट रिटर्न टाइप में इंटीजर है और ये मेथड नेम है। आगे चलते हैं। ओके, मेथड कॉलिंग। मेथड कॉलिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मेथड क्रिएट किए हैं उनको कॉल कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट किए हैं, एक एग्जांपल है, टेस्ट का एग्जांपल है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो भी है, तो ये मेन मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्लास नेम कॉल कर रहे हैं, विद इन द सेम क्लास क्या रहता है, या कोई भी क्लास में रहता है स्टैटिक मेथड, तो क्या करते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल कर सकते हैं मेथड को। लेकिन सपोज नॉन स्टैटिक को क्या करते हैं, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम से हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कॉल नहीं कर सकते, या बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल कॉपी नेचर होता है जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो, इसीलिए हम लोग क्या है कि उसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, उसको कॉल करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल लगता है। तो आगे हम लोग जब कोर जावा में पढ़ेंगे तो एग्जीक्यूशन फ्लो पढ़ेंगे तब हम लोग समझ में आएगा कि कैसे काहे नॉन स्टैटिक का मल्टीपल कॉपी नेचर होता है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ हीप एरिया स्टैक एरिया में कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये हम लोग कोर जावा में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेथड होता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करते हैं, और जो स्टैटिक मेथड है उसको बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल करते हैं। यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट मेथड कॉल, विद आर्ग्यूमेंट होता है तो हम लोग कैसे मेथड को कॉल करते हैं, सपोज यहाँ पे ऐड सम ऐड नंबर, सब स्टैटिक मेथड से हम लोग स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मेथड है और से विद इन द सेम क्लास हम लोग को यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है एक्चुअली, विद इन द सेम क्लास हम लोग को स्टैटिक मेथड में कोई क्लास नेम यूज़ नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग ये डायरेक्ट कॉल किए हैं जैसे ऐड नंबर, तो सिमिलरली ऐड नंबर यहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्टोर करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग कॉल करेंगे, और जो भी यहाँ पे डेटा टाइप है वो डेटा टाइप इसमें पास करेंगे, दो इंटीजर डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसको रिटर्न कर दे रहे हैं, तो इंटीजर यहाँ पे रिटर्न टाइप है। यहाँ रिटर्न को हम लोग रिटर्न वैल्यू को इसमें स्टोर कर लेंगे प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो क्लास नेम है ये हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि विद इन द सेम क्लास क्या होता है, स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड डायरेक्ट कॉल कर सकता है, क्योंकि सिंगल कॉपी नेचर होता है, सेम हीप एरिया में स्टोर होता, स्टैटिक पूल एरिया में स्टोर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक पूल एरिया, नॉन स्टैटिक पूल एरिया, ऑब्जेक्ट और ये सब पढ़ेंगे तब ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सेम ये भी मेथड कॉलिंग ही है, कैसे मेथड बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं ये एक बार देख लीजिएगा। एक्सिस स्पेसिफायर ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।